Please don't interrupt me. Please don't interrupt me. You ask me a question, please. This is my press conference. We have a constitution which guarantees the rights of the people, fundamental rights of the people. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे के दौरान नॉर्वे में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गई है। आमतौर पर ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कूटनीतिक बयानबाजी और औपचारिक सवाल जवाब तक सीमित रहती है, लेकिन इस बार माहौल अचानक बेहद तीखा हो गया जब एक विदेशी महिला पत्रकार ने भारत में मानवाधिकारों को लेकर सीधा और आक्रामक सवाल पूछ लिया। पश्चिम में MES सेक्रेटरी सिबी जॉर्ज उस वक्त मंच पर मौजूद थे और मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। तभी एक विदेशी महिला पत्रकार ने अंग्रेजी में सवाल पूछा, हम भारत पर भरोसा क्यों करें? क्या आप ये गारंटी दे सकते हैं कि आपके देश में होने वाले मानवाधिकार उल्लंघन रुकेंगे? सवाल सुनते ही कुछ सेकंड के लिए माहौल पूरी तरह गंभीर हो गया। ये सिर्फ एक पत्रकार का सवाल नहीं बल्कि पश्चिमी मीडिया के उस नैरेटिव का हिस्सा माना जा रहा था जिसमें अक्सर भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और मानवाधिकार रिकॉर्ड पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। सिबी जॉर्ज ने बेहद शांत अंदाज में सवाल नोट किया। उन्होंने जवाब शुरू करने से पहले पूरा सवाल दोहराया ताकि वहां मौजूद हर व्यक्ति समझ सके कि सवाल कितना बड़ा और संवेदनशील है। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, पत्रकार बीच में कुछ बोलने लगी। इस पर सिबी जॉर्ज ने मुस्कुराते हुए लेकिन सख्त स्वर में कहा, आपने सवाल पूछा है, अब मुझे जवाब देने दीजिए, ये मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये जवाब सुनते ही हॉल में मौजूद कई लोग चुप हो गए और पूरा ध्यान अब भारत के जवाब पर केंद्रित हो गया। सिबी जॉर्ज ने कहा कि किसी भी देश पर भरोसा करने से पहले ये समझना जरूरी है कि देश होता क्या है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में किसी देश की पहचान उसकी सरकार, उसकी सीमाओं या उसकी आबादी से होती है, लेकिन भारत की पहचान इससे कहीं बड़ी है। भारत सिर्फ एक आधुनिक राष्ट्र नहीं बल्कि 5000 साल पुरानी जीवित सभ्यता है जो लगातार दुनिया को दिशा देती आई है। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति, विचारधारा और ज्ञान परंपरा इतनी गहरी है कि उसका असर आज भी दुनिया के हर हिस्से में दिखाई देता है। Let us look at the few challenges that the world faced in the last few years. COVID was a big challenge the world faced. And how do you test the trust on a country? One, what is a country? A country today has 4 elements. 1, population. 2, government. 3rd, sovereignty. And 4th, territory. So that is what makes a country a country. And we are proud that we are a civilizational country of 5,000 years. उन्होंने भारत के वैश्विक योगदान का उदाहरण देते हुए कहा कि दुनिया आज जिस शून्य यानी कि जीरो का इस्तेमाल करती है उसकी खोज भारत में हुई। दुनिया में खेला जाने वाला चेस भारत से निकला। योग जिसे आज पूरी दुनिया अपनाती है उसकी जड़ें भी भारत में है। उन्होंने कहा कि अगर कोई दुनिया को गौर से देखे तो हर जगह इंडिया कनेक्ट दिखाई देगा। ये सिर्फ सांस्कृतिक प्रभाव नहीं बल्कि भारत की विश्वसनीयता और योगदान का प्रतीक है। इसी दौरान पत्रकार ने फिर बीच में टोकने की कोशिश की, लेकिन सिबी जॉर्ज ने उन्हें शांत रहने का इशारा करते हुए अपनी बात जारी रखी। उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया कोविड महामारी से जूझ रही थी तब भारत ने क्या किया? क्या भारत खुद को बचाने के लिए दुनिया से अलग हो गया? नहीं, भारत आगे आया और दुनिया की मदद की। उन्होंने कहा कि भारत ने 150 से ज्यादा देशों को वैक्सीन और दवाइयां भेजी। कई गरीब और विकासशील देशों को उस समय भारत ने सहारा दिया जब दुनिया के बड़े बड़े देश अपने लिए संसाधन जुटाने में लगे थे। Let me answer the question. Please don't interrupt me. Please don't interrupt me. You ask me a question, please. This is my press conference. You ask why should a country trust India? Why should a country trust India? Why should a country trust India? Let me answer that question, please. So India is a civilizational country which has something unique which it offered to the world and it continues to offer to the world. Okay? So let me come back to the COVID which I mentioned. The whole world had suffered from COVID. What did we do? We didn't hide in the cave. We didn't say that we don't help the world. We came out offering helping hand to the world. उन्होंने कहा कि इसी वजह से दुनिया में भारत को लेकर भरोसा मजबूत हुआ है। भारत ने सिर्फ बातें नहीं की बल्कि संकट के समय दुनिया के साथ खड़ा होकर दिखाया। यही असली वैश्विक नेतृत्व है। इसके बाद सिबी जॉर्ज ने G20 न्यू दिल्ली समिट 2023 का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई थी। कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहमति बनना मुश्किल हो चुका था, लेकिन भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान तमाम देशों के बीच सहमति बनी और दिल्ली डिक्लेरेशन जारी हुआ।
उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया को बातचीत और संतुलन का रास्ता दिखाया। यही कारण है कि वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। But when India organized the G20 in 2023, what happened? The whole world, despite the differences, came together and we were able to adopt a common global declaration, the Delhi Declaration. जब पत्रकार ने एक बार फिर बीच में दखल देने की कोशिश की, तब भी सीबी जॉर्ज बिना रुके अपनी बात रखते रहे। इसके बाद उन्होंने भारत के संविधान और लोकतांत्रिक ढांचे पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान हर नागरिक को मौलिक अधिकार देता है। अगर किसी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसके लिए कानूनी व्यवस्था मौजूद है। भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है और लोकतांत्रिक संस्थाएं लगातार काम कर रही हैं। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भारत ने स्वतंत्रता के तुरंत बाद महिलाओं को मतदान का अधिकार दे दिया था। उन्होंने कहा कि कई पश्चिमी देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार भारत से दशकों बाद मिला है। भारत ने शुरू से ही महिलाओं और पुरुषों को बराबरी का अधिकार दिया। सीबी जॉर्ज ने कहा कि भारत समानता में विश्वास करता है, मानवाधिकारों में विश्वास करता है और लोकतंत्र की असली ताकत जनता के हाथ में होती है। उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतंत्र में सबसे बड़ा मानवाधिकार है वोट देने का अधिकार और सरकार बदलने की ताकत। भारत में जनता चुनाव के जरिए सरकार चुनती है और अगर चाहे तो बदल भी देती है। यही लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्होंने कहा कि भारत में नियमित चुनाव होते हैं, करोड़ों लोग मतदान करते हैं और सत्ता परिवर्तन शांतिपूर्ण तरीके से होता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की यही सबसे बड़ी ताकत है। Let me tell you this, we are 1/6 of the total population of the world, but not 1/6 of the problems of the world. We have a constitution which guarantees the rights of the people, fundamental rights of the people. We have equal rights for the women of our country, which is very important. In 1947, we gave the freedom to vote for our women. We won the freedom together, and day one itself. Many countries I know, the voting right for women came after several decades after India gave that freedom. This because we believe in equality, we believe in human rights. And what is the best example of human rights? Right to change government, the right to vote. And that is what is happening in India. We are so proud of that. But we have a constitution, as I said, which guarantees the fundamental rights of our people. If anyone whose rights are violated, they have the right to go to court. Some of you are from Indian media. You know how many stories appear. We have how many breaking news coming every day in the evening. At least 200 TV channels in Delhi alone, in English language, in Hindi language, and multiple languages. People have no understanding of the scale of it. इसी के बाद भारत में भी राजनीति गर्मा गई है। नॉर्वे की एक पत्रकार प्रधानमंत्री से सवाल पूछती नजर आ रही हैं, जबकि पीएम मोदी वहां से आगे बढ़ जाते हैं। इस घटना को लेकर ही कांग्रेस और विपक्ष ने सरकार पर निशाना साध दिया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा, जब आपके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं होता तो डरने की भी कोई वजह नहीं होती। राहुल गांधी ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब दुनिया ये देखती है कि भारत के प्रधानमंत्री कुछ सवालों से घबराकर वहां से चले जाते हैं तो इससे देश की छवि पर क्या असर पड़ता है। अपने जवाब के अंतिम हिस्से में सीबी जॉर्ज ने उन एनजीओ रिपोर्ट्स पर भी निशाना साधा जिनके आधार पर अक्सर भारत पर सवाल उठा दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि कई लोग भारत की वास्तविकता को समझे बिना कुछ रिपोर्ट्स पढ़ लेते हैं और फिर भारत पर टिप्पणी करने लगते हैं। उन्होंने कहा कि भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण लोकतंत्र को कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर नहीं समझा जा सकता। उन्होंने साफ कहा कि भारत को लेकर राय बनाने से पहले उसके पैमाने, उसकी सामाजिक जटिलताओं और उसकी लोकतांत्रिक संस्थाओं को समझना जरूरी है। उनके मुताबिक कुछ अज्ञानी और नासमझ एनजीओ रिपोर्ट्स पढ़कर भारत को आंकना सही नहीं है। ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। भारत समर्थक लोग इसे एक मजबूत और आत्मविश्वासी जवाब बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे पश्चिमी मीडिया और भारत के बीच बढ़ते वैचारिक टकराव के रूप में देख रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि नॉर्वे की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत ने दुनिया के सामने अपना पक्ष बेहद आक्रामक, आत्मविश्वासी और कूटनीतिक अंदाज में रखा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।